पहले चिल्लर सीकर ने फुल कॉन्फिडेंस में चैलेंज फेंक दिया। 2 मिनट तेरे 1 मिनट मेरा कि मैं उसके चैनल पे आऊंगा, मैं उसके चैनल पे आऊंगा। जब हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो इसने अपनी पैंट गीली दिखा दी और कह दिया कि नाना मेरे बस के नहीं है। इसने बोला कि मैं तुम्हारे चैनल पे अगर आया तो डबल टाइम नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं, वहां पे मैं बराबर टाइम लूंगा, क्योंकि यहां पे मैं अपने घर में जब बुला रहा हूं तो तुझे डबल टाइम दे रहा हूं बेटा। ठीक है चिल्लर सीकर, तेरी पैंट गीली देखकर हमें यह भी कबूल है। जा तू भी क्या याद रखेगा, मंजूर है, तेरे चैनल पर ही हो जाएगी डिबेट, हमें कबूल है, कबूल है। लेकिन तुझे अब हम इस डबल टाइम वाली बात से भागने नहीं देंगे। अब तो वाकई में डबल टाइम हमारा है। सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद, अब भागना नहीं है, डिबेट तेरे चैनल पर ही हो जाएगी। हम वहीं आ जाएंगे और तुझे डिबेट की डेट एंड टाइम डिस्कॉर्ड पे बता देंगे। पहले से पहले ही कटोरा लेके ना बैठ जाना हिंदुओं के सामने। पहले डेट एंड टाइम एंड फॉर्मेट तय होगा डिस्कॉर्ड पे, कभी पहले से पहले ही कटोरा लेके बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि उम्मीद थी, चिल्लर सीकर अपनी कई बातों से भाग गया। बड़े चैलेंज फेंका करता था ये। अच्छे लेवल का स्कॉलर जिनके साथ मैं रीजनेबल पर्सनल लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से बात कर सकूं, साबित कर दे, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। Who can prove me wrong? अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है कि वो गलत आप बोल रहे हैं, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि आइए आपके सामने बैठकर वो बहस कर सकता है। टाइम बताओ, दिन बताओ, बगैर प्रमोट किए ओपन लाइव स्ट्रीम बनाओ, मैं तुम्हारी ओपन लाइव स्ट्रीम में आऊंगा। आ जाओ, 2 मिनट तुम्हें दूंगा, 1 मिनट खुद लूंगा। देखो 50% एडिशनल टाइम तुम्हारा। अबे चिल्लर सीकर, तूने बहुत वड्डी डींगे मार रखी थी। तुम्हारे चैनल पे आऊंगा, डबल टाइम तुमको दूंगा, खुद हाफ टाइम रखूंगा। अब भाग क्यों रहा है? हम तेरे ये चैलेंजेस जो तू सालों से दे रहा था कबूल करते हैं भाई। अब ये मत दिखाओ हमें कि नहीं मेरी तो पैंट गीली हो गई। मुकरो मत अपनी बातों से। चिल्लर सीकर ने मुझे कहा था कि मैं तेरे चैनल पर आऊंगा और डबल टाइम तुझको दूंगा, आधा टाइम खुद रखूंगा। क्लिप भगोड़ा दोस्तों, मैं कह रहा हूं मैं उसको 2 मिनट दूंगा, खुद को 1 मिनट दूंगा और मैं भगोड़ा हूं। अरे चल एक और काम करता हूं, तू अबू जर बगैरत हरामी कुत्ते को गया है कि मैं उसके चैनल पे आऊंगा, मैं उसके चैनल पे आऊंगा। लेकिन जब हमने उसके ये चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए तो डिबेट हमारे चैनल पर होनी थी। लेकिन ये खुद अपने चैनल पे दुकान खोल के कटोरा उठा के बैठ गया हिंदुओं के सामने। अबे घोंचू, डिबेट तो मेरे चैनल पे होनी थी, तू क्यों लाइव कर रहा है? अच्छा, लाइव आते ही अपने चैलेंजेस से ये मुकर गया और कहा कि नहीं मैं तेरे चैनल पे आऊंगा तो डबल टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लिप क्योंकि यहां पे मैं अपने घर में जब बुला रहा हूं तो तुझे डबल टाइम दे रहा हूं बेटा। ओए बेगैरत, निकल गई हवा, बस इतना ही पानी था क्या? ले जरा सुनना, एक हिंदुओं का पाला हुआ कुत्ता कैसे मुसलमानों को चैलेंज करता फिर रहा था। अबे घोचू, ये डबल टाइम वाले चैलेंजेस तूने सिर्फ मुझे नहीं कर रखे हैं, तू अक्सर डींगे मारता है। क्लिप और 7 नस्लें जो आने वाली हैं सबको मेरा चैलेंज है, तेरे चैनल पे आऊंगा साले। आ 1 on 1 कर, बीच में किसी को अपना रखी। 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। सर अब मुझे चाहिए कोई अच्छे लेवल का स्कॉलर जिनके साथ मैं रीजनेबल पर्सनल लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से बात कर सकूं, वरना सर ये बच्चे जो हैं उनका कोई फायदा नहीं। टाइम बताओ, दिन बताओ, बगैर प्रमोट किए ओपन लाइव स्ट्रीम बनाओ, मैं तुम्हारी ओपन लाइव स्ट्रीम में आऊंगा। आ जाओ, 2 मिनट तुम्हें दूंगा, 1 मिनट खुद लूंगा। देखो मुन्ना, हम तेरे ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, आजा हमारे चैनल पे, डबल टाइम हमारा। तो भाग क्यों रहा है? रोना क्यों शुरू कर दिया? पैंट क्यों गीली हो गई? जैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट हुआ पैंट क्यों गीली हो गई? खैर जैद भाई और मुझे पहले से पता था कि ये अपनी पैंट गीली दिखा के हमसे भागने की कोशिश करेगा। अब तुझे ये चाहिए ना कि हम तेरे चैनल पर आएं, तो जा मुन्ना जा, तेरी ये शर्त भी कबूल है, हम दोनों तेरे चैनल पर आएंगे, डिबेट तेरे चैनल पर ही होगी। लेकिन बेटा डबल टाइम वाली बात से भागना नहीं है। अब हम तेरे चैनल पर आएंगे, तूने डींगे मार रखी है ना कि डबल टाइम तुम्हारा होगा। अब इस बात से भागना नहीं है, पैंट गीली मत दिखा हमें अपनी, कबूल कर, हिम्मत कर, हम तेरे चैनल पर आएंगे, बस तू हमें अलाउ करेगा कि हम अपने चैनल पर भी डिबेट साइमल्टेनियसली चला सकें। अब सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद, भागना नहीं है तूने। डिबेट का टॉपिक होगा इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कौन सा मजहब सही है। जैद भाई इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करेंगे। तुझे सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर करना है ना, तो तू अपने सारे के सारे सवाल उनके कैरेक्टर पर ही करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डिफेंड करेंगे आराम से। लेकिन आपको भी क्रिश्चियनिटी की हर टीचिंग को डिफेंड करना होगा। हम रेडी हैं, तू भी रेडी रहे, भागना नहीं है मुन्ना। अब तेरे चैनल पर ही डिबेट होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
तू किसी भी दिन स्ट्रीम ओपन करके बैठ जाएगा कटोरा लेके कि आ जाओ आज कर लो डिबेट। ना मुन्ना ना, डिबेट का डेट एंड टाइम, रूल्स वगैरह सब डिस्कॉर्ड पे डिस्कस होंगे, उसके बाद होगा सब कुछ। दोबारा कटोरा लेके मत बैठ जाना, पहले फॉर्मेट, डेट एंड टाइम तय करना डिस्कॉर्ड पे, और भागना मत चैलेंजेस से, तूने दे रखे हैं। अच्छा अब एक मजे की बात सुने, इसने 26 अक्टूबर 2022 को जैद पटेल की प्रेजेंटेशन के डर से बोला था कि नहीं नहीं डैडी जी को मैं प्रेजेंटेशन ओपन नहीं करने दूंगा। क्लिप। तो भाई मैं तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों चलाने दूं? व्हाई द हेल? अब ये खुद की कही इस बात को डिफेंड करेगा, सुने जरा। जैद के बारे में मैंने जब कहा था, मैंने कहा था भी जैद अब प्रेजेंटेशन ना खेल, सीधा आके बात कर। ये मेरे अल्फाज हैं, लेकिन क्यों थे? इन वजूहात की वजह से, मल्टीपल वजूहात। लेकिन उसके बाद इसने 14 नुकात दिए, वहां पर मैं एक्सेप्ट कर चुका हुआ हूं कि जैद तू प्रेजेंटेशन ले आ। सो आई विल बी फेयर एंड विल सम टाइम इवन गिव यू माय टाइम टू स्पीक। यार साहिल, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इतना दिल दरिया दिली कर रहा है भाई तू। अब इसमें मैंने उसे कह दिया 2 मिनट पे डिबेट होगी, बात खत्म। प्रेजेंटेशन लानी है, प्रेजेंटेशन ले आना, जो भी लाना ले आना, ये जाके सुन लीजिएगा। अब इस घोंचू को हम क्या कह दें, ये गधा अक्टूबर 13 तारीख 2022 के मैसेजेस दिखा के ये साबित करना चाह रहा था कि जी नहीं नहीं मैंने तो प्रेजेंटेशन को कह दिया था कि जैद पटेल साहब प्रेजेंटेशन लेके आ सकते हैं। अब एक गधे, ये मैसेजेस 13 तारीख के हैं, तूने 26 तारीख में प्रेजेंटेशन से मना किया था। आया बड़ा खुद को डिफेंड करने, निकल यहां से। That it is so well known in so many books with tons of chains calling it weak, it's dumb. लो जी दोस्तों, ला जरा वला जरर को डम जिसने कहा है, जिसने ज़ईफ कहा है वो डम है। सुनन इब्न माजा की हदीस 2340 जो चलाई है, जिसने उसको ज़ईफ कहा है वो डम है। लो जी दोस्तों, ये मैं ले आया, सुनन इब्न माजा की हदीस दिखाई थी 2340, देयर शुड नाइदर बी हार्मिंग नॉर रिस्परेटिंग हार्म, ला जरा वला जरर। लो जी, दारुस्सलाम जो है ना वो डम है, मैं एग्री करता हूं जी। ना मुन्ना ना, ये हदीस जो तू स्क्रीन पे दिखा रहा है इसको शेख अल्बानी ने एविडेंसेस की रोशनी में सही बोला हुआ है। ये बिल्कुल सही हदीस है एविडेंसेस की रोशनी में। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम तेरी मान भी लें तो भी अगर किसी हदीस की कोई पर्टिकुलर सनद वीक होती है तो उससे उस हदीस में जो बात कही गई है वो ज़ईफ नहीं हो जाती है, क्योंकि इस हदीस की मल्टीपल सनद हमारे पास हैं। जैसे सुनन अल कुबरा लिल बैहकी 1138-4 में भी ये अल्फाज आए हैं और शेख अल्बानी ने इसको हसन कहा है। पढ़ो, यही अल्फाज हैं इसमें, ला दरारा वला दिरार। तो ये हदीस मल्टीपल सनद के साथ हमको मिलती हैं, कुछ वीक हैं, कुछ सही हैं और कुछ हसन हैं। तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। गधे, अगर तू थोड़ी सी भी रिसर्च करता तो तुझे पता चल जाता, लेकिन करनी नहीं है। टाइम बताओ, दिन बताओ, बगैर प्रमोट किए ओपन लाइव स्ट्रीम बनाओ, मैं तुम्हारी ओपन लाइव स्ट्रीम में आऊंगा। आ जाओ, 2 मिनट तुम्हें दूंगा, 1 मिनट खुद लूंगा। देखो 50% एडिशनल टाइम तुम्हारा। खैर आदम सीकर, सालों से चैलेंजेस तूने फेक रखे हैं, हम कबूल करते हैं। तेरे चैनल पर आके डिबेट होगी, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कौन सा मजहब सही है। तू हमें अलाउ करेगा, हम साइमल्टेनियसली उसको अपने चैनल पे भी रन करेंगे और हमारे पास डबल टाइम होगा, क्योंकि अब हम आपके चैनल पर आने को रेडी हैं, तो डबल टाइम हमें मिलना चाहिए। हिम्मत दिखा, अपने यस्सु की टीचिंग्स को डिफेंड कर, हम इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करेंगे। तू भी हिम्मत दिखा, कम ऑन, शाबाश। अपने 10 बापों का सीना चौड़ा करना है ना तुझे, कम ऑन।